नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में। आज की पहली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भारी पड़ गया। तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज की गई है। राजद के फेसबुक पेज के जरिए शेयर किए गए वीडियो को डिलीट करने और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि नालंदा में ई रिक्शा पर सवार दिखे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। पूर्व सीएम नीतीश कुमार शनिवार शाम नालंदा जिले के कोलवा पंचायत के छिरसी गांव पहुंचे। उन्होंने पार्टी के दिवंगत नेता अनिल कुमार उर्फ ललन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। करीब 400 मीटर पूर्व सीएम मुख्यमंत्री ने ई रिक्शा की सवारी भी की। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री का इम्पैक्ट, रोज 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। बिहार में 17 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और 100% ऑनलाइन हो गई। लेकिन इस फैसले के लागू होते ही राज्य भर के रजिस्ट्री कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 17 से 20 अगस्त तक राज्य भर में 141 रजिस्ट्री ऑफिसों में सिर्फ 2195 रजिस्ट्री हुई, जबकि इस नियम के लागू होने से पहले 13 से 16 अगस्त के बीच 16,210 रजिस्ट्री हुई थी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि चिराग की पार्टी के विधायक के घर रेड, बाई फरार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के विधायक के घर पुलिस ने रेड मार दी। अमित कुमार रानू सीतामढ़ी के बलसड से विधायक हैं। रविवार सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर पुलिस विधायक अमित रानू के घर पहुंची। विधायक के भाई सोनू सिंह पर दबंगई का आरोप है। पुलिस ने करीब 4 घंटे तलाशी ली। छापेमारी में पुलिस को कई स्टाम्प पेपर, जमीन के कागजात, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें सीज कर दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है कि औरंगाबाद के महपुल पर भारी गाड़ियों की नो एंट्री। औरंगाबाद के बारून वायुनगर पंथ के 11वें किलोमीटर के ग्राम मह के पास सोन उच्च स्तरीय नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त उच्च स्तरीय पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं, मीठापुर महुली एलिवेटेड कॉरिडोर से पहली बार गुजरेगी संसदीय टीम। संसदीय स्थायी समिति 23 से 26 अगस्त तक बिहार का दौरा करेगी। यहाँ पर राजमार्गों के विकास और रखरखाव का जायजा लेगी। समिति मीठापुर महुली एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेगी और एयर कनेक्टिविटी पर चर्चा करेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि लखीसराय में रविवार से मौसम ने करवट ले ली। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और दोपहर बाद बारिश भी शुरू हो गई। बेतिया और सुपौल जिले में भी बारिश हो रही है। बेगूसराय में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश होने की संभावनाएं हैं और मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वही दोस्तों, आप बिहार के कौन से जिले से इस वीडियो को भी देख रहे हैं और आपके जिले का भी मौसम कैसा है, बारिश आ रही है या नहीं आ रही है और कितने दिन से नहीं आई है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के लिए बिहार सरकार का नया प्लान। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गया में किसानों, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए कृषि विभाग के अभियानों पर जोर दिया। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने, आय में वृद्धि, नकली खाद पर कार्रवाई सहित कई योजनाओं की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, राहुल तेजस्वी संसद चलने नहीं देते, अब आंदोलन में पहुंच रहे। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सदन नहीं चलने देते हैं, अब वो आंदोलन में पहुंच रहे हैं। वो जिन मुद्दों को सड़क पर उठा रहे हैं, उन्हें सदन में मजबूती से उठाया जाता तो बेहतर होता। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार में बाढ़ का अब होगा वैज्ञानिक हिसाब। गंगा से गंडक कोसी तक तैयार होगा नया बाढ़ क्षेत्र मानचित्र। बिहार सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक आकलन करा रही है, जिससे गंगा और सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र का नया मानचित्र तैयार होगा। ये अध्ययन राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था रुकड़ी के सहयोग से होगा, जिससे राहत, बचाव और दीर्घकालीन बाढ़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, ग्रामीणों को मिल रही राहत, सामाजिक सद्भाव भी बढ़ रहा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में लोगों को छोटे मोटे विवादों में अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में राहत मिल रही है। पंचायती राज विभाग के ई ग्राम कचहरी पोर्टल से ग्रामीण न्याय व्यवस्था को रफ्तार मिली है। जनवरी 2025 से अब तक इस पोर्टल से 38,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार में माइनिंग पॉलिसी के गठन का नया फॉर्मूला तय। बिहार में बालू सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन पर
शिकंजा कसने के लिए खनन पुलिस के गठन की कवायद तेज हो गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने खनन सिपाही के गठन का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान ड्रोन उड़ाई तो होगी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की चौथी सोमवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर और अन्य चिन्हित स्थानों पर श्रद्धालुओं के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यशाला में बिहार के कॉम्पेट हुआ शामिल। कोलकाता में भारत सरकार के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत सहकारिता के माध्यम से डेयरी विकास को लेकर क्षेत्रीय कार्यशाला हुई। इसमें बिहार के डेयरी, मत्स्य व पशु संसाधन विभाग का सचिव और कॉम्फेड के अध्यक्ष शीर्षक कपिल अशोक ने कहा कि डेयरी सहकारी समितियों के सतत विकास का मुख्य आधार विश्वास और पारदर्शिता है। कॉम्फेड और संबंध दुग्ध संघ दूध खरीद बढ़ाने के लिए दूध उत्पादकों को भुगतान सीधे खाते में कर रही है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार में रिश्वतखोरी के लिए प्राइवेट कर्मचारियों की नियुक्ति। बिहार में रिश्वतखोरी का ट्रेंड बदल रहा है। रिश्वतखोर अफसर अब 50,000 रूपए तक के महीने की सैलरी पर प्राइवेट कर्मचारी रख रहे हैं, जिनके जरिए वे छोटे से लेकर बड़े सरकारी अफसरों के अंदर भ्रष्टाचार का पूरा खेल चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं, ओडिशा, बंगाल और झारखंड में मानसून बेहतर। बिहार में इस मानसून बारिश का संकट बना हुआ है। मानसूनी बादल राज्य तक पहुंच रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक ठहर नहीं रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में लगातार निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण बन रहे हैं। इसके बावजूद सक्रिय बारिश की पट्टी बिहार के बजाय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत की ओर खिसक रही है। राज्य में अब तक सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, समर्थ पोर्टल पर ही होंगे शैक्षिक और वित्तीय काम। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों के नामांकन से लेकर शैक्षिक क्षेत्र और वित्तीय कार्य तक की जानकारी समर्थ पोर्टल पर देना होगा। पोर्टल पर सूचना के बिना विश्वविद्यालयों द्वारा लिए गए निर्णय मान्य नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं, गयाजी में कृषि मंत्री के साथ 2000 किसानों का संवाद। गयाजी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में 2000 से अधिक किसानों ने भाग लिया था। इस राज्य स्तरीय संवाद का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निस्तारण करना और कृषि क्षेत्र में महिलाओं, उद्यमिता, युवा रोजगार और श्रमिकों का उत्थान को गति देना रहा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार का एक कार्ड दिल्ली मुंबई तक सफर आसान। बिहार में जल्द ही एसी डिलक्स बस, पटना मेट्रो और रेल से यात्रा करने के लिए अलग अलग टिकट कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत एक ही कार्ड से कई परिवहन माध्यमों में यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजगीर जू नेचर सफारी और प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड। बिहार के पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित प्रसिद्ध जू एंड नेचर सफारी को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। यह नामांकन इनोवेशन इन गवर्नर यानी शासन के नवाचार की श्रेणी के तहत मिला है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, नालंदा पदभार संभालते ही एक्शन मोड में एसपी हद्यकांत। नालंदा जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हद्यकांत ने शुक्रवार को विविध पदभार ग्रहण कर लिया है। कमान संभालते ही नए कप्तान पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने, आम जनता में सुरक्षा की भावना जगाने और अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने के उद्देश्य से लगातार ताबड़तोड़ कदम उठाना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, किशनगंज के 6 प्रमुख चौक पर लगेगी ट्रैफिक लाइट। किशनगंज में लगातार बढ़ रही यातायात समस्याओं और प्रमुख चौक चौराहों पर लगने वाले जाम से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। जिला प्रशासन ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 6 महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं, देश प्रदेश को जाति धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते। गयाजी में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के कई नेता सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, बिना किसी क्रम के बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। ऐसे लोग समाज और उनकी जमीनी सच्चाई को कभी नजदीकी से नहीं देख पाते हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं, अपराधियों ने थाने के गेट पर फायरिंग की तो पटना पुलिस ने दिखाया दम। अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए मनेर थाना के मुख्य गेट के समीप फायरिंग कर दी और बाइक से फरार हो गए। इसके बाद पटना पुलिस ने तत्परता दिखाई। पुलिस टीम ने बाइक सवार अपराधियों का करीब 12 किलोमीटर तक पीछा किया और छिंदवाड़ा के समीप दो तरफ से घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
लिया। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार शरीफ में 4 घंटे में हटेगा कचरा। स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ को गंदगी मुक्त बनाने और सफाई व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और दृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है। शहर में 24 अगस्त से तत्पर बिहार शरीफ नामक विशेष स्वच्छता सेवा की शुरुआत की जा रही है, जहां बिहार शरीफ में 4 घंटे में सारा कचरा हटा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि विष्णुपद कॉरिडोर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने की समीक्षा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शनिवार शाम गयाजी जिला अतिथि गृह सभागार में विष्णु टेम्पल कॉरिडोर परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में कंसल्टेंट, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान कॉरिडोर के प्रस्तावित मास्टर प्लान, निर्माण कार्य, यातायात प्रबंध, तीर्थ यात्रियों की सुविधा, फाल्गु नदी के घाटों के विकास और अन्य आधारभूत संरचनाओं पर विचार से चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पूर्णिया में ईद मिलादुन्नबी पर डीजे हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध। पूर्णिया सदर एसडीएम तुषार कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कस्बा प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। यह बैठक आगामी 26 अगस्त को मनाए जाने वाले मिलादुन्नबी पर्व को शांतिपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि नालंदा समेत 3 जिलों में छात्रों का हंगामा, कॉलेज में तोड़फोड़। नालंदा समेत बिहार के 3 जिलों में छात्रों के प्रदर्शन का मामला सामने आया है। नालंदा के गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में शनिवार को भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी, पढ़ाई न होने और अवैध रूप से मोटी फीस वसूलने के गंभीर आरोप को लेकर नर्सिंग और फिजियोथेरेपी के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। दरभंगा के लहरियासराय में हनुमान मंदिर पर चला बुलडोजर। दरभंगा के लहरियासराय में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महावीर मंदिर के पीछे किए जा रहे पक्के निर्माण को हटाने के लिए शनिवार को जिला प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंची। जेसीबी से निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोग जुट गए और इसका विरोध करने लगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। अरेरिया में 56 बसों की जांच, 38,500 रूपए का जुर्माना वसूला। अरेरिया में यात्रियों ने निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर शनिवार को परिवहन विभाग ने जिला भर में व्यापक जांच अभियान चलाया। इसी दौरान लगभग 56 बसों की जांच की गई, जिसमें नियमों के उल्लंघन के मामलों में करीब 38,500 रूपए का जुर्माना वसूला गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार में 23 IAS अफसरों का ट्रांसफर। बिहार सरकार ने 23 IAS का ट्रांसफर कर दिया। 22 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार 23 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मधुबनी में 25 अगस्त को लगेगा विद्यार्थी सहयोग शिविर। मधुबनी में विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए 23 अगस्त को पहली बार विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर यह शिविर जिले के विभिन्न प्रखंडों के कुल 54 सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों में सुबह 10:30 बजे से लगेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। रोशन आनंद बोले, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, सभी स्टूडेंट एकजुट हो। शिक्षक भर्ती परीक्षा समेत अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग को लेकर पटना में गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। शनिवार को धरना स्थल पर ज्ञान बिंदु के कोचिंग संचालक शिक्षक रोशन आनंद पहुंचे। उन्होंने कहा, छात्र हितों में जो होगा मैं वो करूंगा। मैं छात्रों के समर्थन में खड़ा हूं। 2 गुटों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें एक होना होगा। अपनी मांगों को लेकर छात्र नेता दिलीप और अमन कुमार को एक होना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। रक्षा समझौते की आड़ में हथियार का जखीरा बढ़ रहा पाकिस्तान। सऊदी अरब और तुर्की से हुए रक्षा समझौते की आड़ में पाकिस्तान हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा। 23 से 21 अगस्त के बीच करीब 60 घंटे में तुर्की के दर्जनों सैन्य विमानों ने पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इसमें 130 सैन्य परिवहन विमान और H-400 जंबो मिलिट्री विमान भी शामिल थे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। चावल लदे ट्रक के गायब होने का पुलिस ने किया पर्दाफाश। जमुई जिले के चकाई पुलिस ने बर्धमान से हाजीपुर जा रहे चावल लदे ट्रक के रेशमी तरीके से गायब होने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के पारू और जैतपुरा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर गायब किए गए करीब 400 बोरी चावल को बरामद कर लिया। इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम सभी गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मुजफ्फरपुर से चकाई ला रही है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। भागलपुर से अहमदाबाद के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस 28 अगस्त से चलेगी। भागलपुर से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। अहमदाबाद भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 28 अगस्त से भागलपुर
भागलपुर से चलने लगेगी। ट्रेन के परिचालन को लेकर मालदा और भागलपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ये टिकट बुकिंग भी जल्द शुरू होने की संभावनाएं हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में बैंकों ने 40% आवेदन किए नामंजूर। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत लोन आवेदनों को बैंकों द्वारा खारिज करने का मामला सामने आया है। लगभग 40% आवेदन निरस्त कर दिए गए, जिससे सरकारी योजनाओं की गति प्रभावित हो रही है। मुख्य सचिव ने इस पर चिंता जताई है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए।